अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला है, आप न कीजिए। आप अपने ऊपरी अधिकारी को ऐसा सूचित कीजिए। जो लोग एक अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए मैं वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको अप्रेंटिस से मिलाने वाले हैं जो डीजल लोकोसेट गुत्ती आंध्र प्रदेश में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। ये चंदन जी हैं और चंदन जी बिहार में छपरा से बिलोंग करते हैं और सुधाकर जी उत्तर प्रदेश में देवरिया ज़िला से बिलोंग करते हैं। सुधाकर जी से खास आज बातचीत करेंगे क्योंकि चंदन जी कैमरा में आने से शर्मा रहे हैं, इसलिए इनसे थोड़ा कम ही बातचीत किया जाएगा। ज़्यादातर सुधाकर जी से बातचीत किया जाएगा और इनके बारे में हम बताएंगे और आप किस तरह से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इनको कितना स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड कहने का मतलब है पैसा मिलता है महीने का, और क्या इनको पास पर यात्रा करने के लिए अलाउ है और इनको आईडी कार्ड किस तरह से दिया जाता है। ये सभी इस वीडियो में मैं आज कवर करने वाला हूं। हम इनके रूम पे आए हुए हैं और इनसे हम खास बातचीत करेंगे जो खुद अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं और जानेंगे इनके बारे में किस तरह से काम होता है। तो सबसे पहले बताइए, आप अप्रेंटिसशिप कितना दिन हो गया आपको करते हुए? हमको अप्रेंटिसशिप करने में 5 महीने होने वाला है। अभी 5 महीना होने वाला है। हाँ। और कितने दिन का अप्रेंटिसशिप है आपका? 1 ईयर का हमारा अप्रेंटिस है। 1 ईयर का है। हाँ, ठीक है। और कितना स्टाइपेंड मिलता है? 8,658 रुपीज़। हाँ, 8,658 रुपये इनको स्टाइपेंड मिलता है। और कौन सा ट्रेड से आपका ITI है, ये बताइए। हमारा ITI डीजल मैकेनिक से है। आप में से यदि कोई अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो जिस तरह से आपका ट्रेड रहेगा उस तरह से आपको काम कराया जाएगा। मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रीशियन है तो आपको इलेक्ट्रिक संबंधित काम कराया जाएगा। फिटर है तो थोड़ा हार्ड काम कराया जाएगा, और मैकेनिकल डीजल है तो और भी थोड़ा हार्ड काम करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से, कहने का मतलब जिस तरह से आपका ट्रेड है उस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। यदि पाइप फिटर है तो पाइप फिटर से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। और इनका आईडी कार्ड देख लीजिए, इस तरह से रहता है। इसमें लिखा हुआ है दक्षिण मध्य रेलवे, उसके बाद इनका नाम लिखा हुआ है, पद नाम लिखा हुआ है एक्ट अप्रेंटिस, उसके बाद ऑफिस लिखा हुआ है, ब्लड ग्रुप, और कब से कब तक वैलिड है। इसमें अनिवार्य रूप से इसमें लिख दिया जाता है कि इतना दिन के लिए वैलिड है। यानी ये 15 दिसंबर 2020 में ज्वाइन किए हैं तो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं 15 दिसंबर 2021 तक यह आईडी कार्ड वैलिड है। अप्रेंटिसशिप यदि कोई करना चाहता है और वो सोचता है कि मतलब ऐसे ही ट्रेन में सफ़र कर ले तो वो सफ़र नहीं कर सकता है, उसको पैसा से टिकट लेके सफ़र करना पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं इनके काम के बारे में, काम किस तरह से कराया जाता है डीलर साइड में। चलिए बताइए काम किस तरह से करना पड़ रहा है आप लोगों को? काम देखिए, यही हमको टेक्नीशियन के साथ रहना पड़ता है। टेक्नीशियन 3 है, 2 है, टेक्नीशियन 1 है, सीनियर टेक्नीशियन है, MCM है, उनके साथ हमको डेली वर्क मिलता है। 1 ईयर के लिए तो रूल में रहना है। हाँ, टाइम के हिसाब से चलना है, काम है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं यदि आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो आपको सबसे पहले 10वीं पास करना पड़ेगा। 10वीं पास करने के बाद आप कहीं भी ITI कीजिए, 2 साल का, कोई भी 2 साल का ट्रेड कीजिए या 1 साल का कीजिए। उसके बाद रेलवे वैकेंसी निकालती रहती है अप्रेंटिसशिप का, और जो भी जोन आपका अप्रेंटिसशिप निकाला है उसमें आप फॉर्म भरिए। यदि आपका नंबर उस लायक है तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको 1 साल के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप, और अप्रेंटिसशिप जैसे ही 1 साल में फाइनल हो जाएगा उसके बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो वो सर्टिफिकेट जो मिलेगा उस सर्टिफिकेट से आप ग्रुप D में नौकरी पा सकते हैं। नौकरी पाने के लिए आपको छूट मिलेगा, उसमें 20% तक आपको छूट दिया जाएगा। यदि आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको ग्रुप D में 20% तक छूट दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात होती है। यदि कोई भी आपके घर में है, अप्रेंटिसशिप करने के बाद अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाई जारी रखेगा
तो उसको नौकरी हो जाएगा ग्रुप डी में। और बहुत से लोग बोलते हैं कि लोको पायलट टेक्नीशियन उसमें भी छूट मिलेगा क्या? नहीं, सिर्फ आपको ग्रुप डी में ही छूट मिलेगा। अन्य कोई भी पोस्ट आता है, कोई भी वैकेंसी आता है तो उसमें आपको छूट नहीं दिया जाता है। अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं या आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखना है कि आपका अपना सेफ्टी का ध्यान खुद रखना है, क्योंकि आपको कुछ हो जाने के बाद यहाँ कोई भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला है। तो इसलिए आप अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। हम ऐसा ही करते हैं, अगर कोई टेक्नीशियन बोलता है काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो, आप न कीजिए। आप अपने ऊपरी अधिकारी को ऐसा सूचित कीजिए, हमको ऐसा ऐसा बोल रहा है, तुरंत उस पर वो एक्शन लेगा। तो मैं ये अपना अनुभव देना चाहता हूँ। थैंक यू सुधाकर जी, थैंक यू, आपने बहुत लोगों को प्रेरित किया। तो दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में आपसे हम कहे थे कि जो लोग रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही मैं ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ। वह ये ज़रूरी जानकारी ये है कि यदि आपको किसी भी जोन में अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन हो जाता है और किसी कारणवश आप छोड़ के घर भाग जाते हैं तो आप दोबारा अपने जीवन में कभी भी अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको कहीं भी अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा तो आप ज़रूर कीजिएगा, यह मौका कभी मत हाथ से जाने दीजिएगा। और ग्रुप डी में आपको 20% छूट मिलेगा। इसी के साथ मैं अपना शब्द को ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।